नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम मैथ्स और रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 लगाने वाले हैं, जो आपका आने वाला एग्जाम है सीपीसीटी। और यह आपका 5 और 6 मार्च को एग्जाम होना है। तो इसमें 12 नंबर का जो है वो मैथ्स और रीजनिंग पूछा जाता है, जिसमें 6 नंबर की मैथ्स होती है और 6 नंबर की जो रहती है वो रीजनिंग रहती है। तो इसमें से आपको पूरे में से पूरे नंबर लाना है। और यहाँ पर मैं आपको जो चीज़ें करा रहा हूँ, अगर आपने वही चीज़ें फॉलो की हैं तो आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इन्हीं को आप समझिए, क्वेश्चनों को जितने हो प्रैक्टिस कीजिए, टेस्ट सीरीज लगाइए। यही चीज़ें हैं जो आपको परफेक्ट बनाती हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आप मैथ्स और रीजनिंग की प्रैक्टिस करोगे, उतने ही आपके डाउट जो है वो क्लियर होते हैं और आप उस चीज़ में बेहतर हो पाते हो। देखिए, कभी भी कोई भी चीज़ आप ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो तो जाहिर सी बात है उस चीज़ में आप माहिर हो जाते हो। तो हर चीज़ पे ये लागू होता है, ज़रूरी नहीं है पढ़ाई पे ही, हर चीज़ पे। अगर आप कोई भी काम करते हो तो डेली अगर आप वही काम करते हो तो जाहिर सी बात है वो काम करने में आप परफेक्ट बन जाओगे। जैसे हलवाई होता है, तो हलवाई क्या होता है कि खाना बनाता है, जो भी चीज़ें बनाता है, पकवान बनाता है, तो वो उस चीज़ में माहिर होता है। ठीक है, उसका डेली का काम है और बार बार चीज़ें जो बनाता है उसकी परफेक्टनेस जो है वो बढ़ती ही जाती है। और हमेशा नया सीखता है और उसके दिमाग में नए नए एक तरीके से आइडिया आते हैं, और किस चीज़ को कैसे क्या करना है ये सब चीज़ें आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक जो है आपसे दूर रहेंगी और आपको उस चीज़ से डर रहेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है। मैं हूँ, जो भी आपके डाउट हैं आप मुझे सेंड कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं जो सीपीसीटी, हाई कोर्ट और अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, आपकी पीडीएफ मिल जाएगी इस वीडियो की। तो आप रिवीजन कर सकते हो क्वेश्चनों को वहाँ पर। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रीवियस ईयर के पेपर मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। तो आपने नहीं देखा तो यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा होगा, इस पर क्लिक करके देख सकते हो, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से भी आप देख पाओगे। ओके, तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। सिंप्लीफिकेशन में हमेशा याद रखना है आपको बॉडमॉस रूल। बॉडमॉस रूल आपको याद रखना है। सबसे पहले जो ब्रैकेट वाली संख्या है उनको, फिर ऑफ लगा हो उनको सॉल्व करना है, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सबसेक्शन। जैसे यहाँ पर आप ये देख रहे हो, 9 - 2 × 2 भाग 6 ऑफ 3 + 3। अब देखिए, ब्रैकेट में तो यहाँ पर है नहीं है, लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पर ऑफ लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ऑफ लगा हुआ मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन करना उसका। तो यहाँ से देखोगे 6 × 3 = 18 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 18 हो गया, यानी 9 - 2 × 2 / 18 + 3। ओके, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर डिवीजन है, तो डिवीजन वाला रूल फॉलो करेंगे। तो इसे डिवाइड करूंगा मैं यहाँ से, तो 9 - 2 × 2 / 18 + 3। बस इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से आप समझ सकते हो किस तरीके से हमने स्टेप बाय स्टेप रूल फॉलो की है। तो यहाँ से 2 × 9 = 18 ये हो जाएगा, और 9 - 2/9 बचेगा, +3 है। इसको हम देखेंगे यहाँ पर, 9 एलसीएम ले लूंगा, ये हो जाएगा 9 × 9 = 81, और 9 2 है तो 9 एक बार ही जाएगा, तो इसका मल्टीप्लाई 2 से होगा, प्लस 9 × 3 = 27 ही हो जाएगा। बस इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर ये 27 में से 2 जाएंगे तो 25 बचेंगे, यानी 81 + 25/9। ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 106/9। तो यहाँ पर हमें देखिए ऑप्शन कुछ इस तरीके से दिए, आप एक ही ऑप्शन देखिए, यहाँ पर हमें जो है वो 9 जो है वो दिया हुआ है। तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, बाकी आंसर आपका जो है वो फोर्थ ऑप्शन आएगा। कैसे, देखिए यहाँ पर 9 × 1 = 9, एक बचेगा 9, फिर देखिए यहाँ पर 16 बचा है, फिर 9 से एक बार फिर जाएगा, फिर 7 बचेगा, तो 7 सही 9, यानी 11 सही 7/9 जो है वो ये आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, इसमें बोला गया कि यदि x का 16% बराबर है y का 24%, तो हमें x का 24% हमें निकालना है, क्या होगा। x का 16% बराबर है y के 24% के। ठीक है, तो हमें x का निकालना है, तो हमसे x की देखिए परसेंटेज परसेंटेज कट जाएगा यहाँ पर। तो x = क्या हो जाएगा, y × 24/16, नीचे में 16 भेज दूंगा। अब इसका हमें जो है वो 24% निकालना है। तो जाहिर सी बात है कि 24% निकालना होगा x का, तो मुझे यहाँ पर 24% से ही इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा।
तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि ये हो जाएगा 8 तिया 24, ये हो जाएगा 8 दूना 16, और यहाँ से ये 12 बार चला जाएगा तो 12 तिया 36, तो 36% बाई का, यानी आप देख सकते हो यहाँ पर बाई का 36%, ऐसा भी बोल सकते हैं जैसा आपको, तो इसे हम बाई का 36% ये भी लिख सकते हैं, जो कि हमें x 24% की वैल्यू देखने को मिली है यहाँ पर। तो ये क्या था, x का 24%। ओके, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए कि यदि 25 पुरुषों एक कार्य 36 घंटे में कर सकते हैं पूरा, तो 12 पुरुष उसी कार्य को कितने घंटे में कर सकते हैं। देखिए 25 पुरुष हैं, 36 घंटे में ये काम करते हैं, तो हमें बोला गया है कि 12 पुरुष कितने घंटों में काम करेंगे, तो मैंने मान लिया कि डी घंटों में जो है काम करेंगे। बस इसको हमें सॉल्व कर लेना। देखिए पुरुष से पुरुष कट जाएगा, और यहाँ से 12 तिये 36 और 25 तिये 75, तो 75 घंटे लगेंगे उसको सॉल्व करने में। यानी बात की जाए तो जो 12 व्यक्ति हैं या 12 पुरुष हैं कहा जाए, तो वो काम को 75 घंटे लेंगे, 75 घंटों में जो है काम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, किसी वस्तु को 68 में बेचने पर दुकानदार को 15% की हानि होती है, तो 20% लाभ पर प्राप्त करने के लिए उसे वह वस्तु किस मूल्य पर बेचनी चाहिए। तो हमारी जो यहाँ पर आप देख रहे हो ये 68 है, ये क्या है, सेलिंग प्राइस है, यानी इतने में उसने बेची है, तो इस पर मुझे जो है वो 15% का लॉस देखने को मिल रहा है, हानि देखने को मिल रहा है। तो हम सबसे पहले सीपी निकालेंगे, तो सीपी बराबर होता है एसपी इंटू 100/100 माइनस लॉस। ठीक है, तो एसपी हमारी कितनी है, 68 है, 100 अपॉन में 100 माइनस 15 कर दूंगा, तो यहाँ से आप देखोगे 68 इंटू 100 अपॉन ये कितना हो जाएगा 85। ठीक है, तो इसे मैं काटूंगा, 2 से काट देता हूँ 50, और ये जाएगा देखिए यहाँ पर कितने से, 2 चौको 8, अच्छा 2 से नहीं जाएगा, 5 से चला, 5 से काटेंगे हम इसे, ये बार जाएगा 5 20 बार जाएगा, 5 एकन 5 और 5 सत्ता 35, 17 से चला जाएगा, 17 दूनी 34, 17 51, 17 चौको 68, यानी आप देखोगे 80 रुपये हो जाएगी। तो हमारी सीपी कितनी निकली, 80 रुपये निकली सीपी। अब हम यहाँ से आसानी से जो है वो 20% पे कितना रुपए में बेची जाएगी, तो वो हम निकाल सकते हैं। तो 20% पे अगर हम बात करें, 20% प्रॉफिट में बेचनी है हमें, तो यहाँ से देखिए सीपी हमारी कितनी थी, 80 थी, इंटू 120/100, तो यहाँ से आप देख सकते हो 00 से 00 कट जाएगी, 12 96 होता है, तो 96 रुपये में जो है बेचेंगे, तब हमें जो है वो उसमें 20% का प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर 3596 की एक राशि को ए बी सी के बीच में 1:6, 1:8, 1:9 में बांटा जाता है, तो इनका ये रेशियो दिया हुआ है। तो हमें पूछा गया है कि ए और सी के हिस्से के बीच अंतर कितना होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो टोटल हमारे पास जो राशि है, टोटल कितनी है 3596, इसको ए अनुपात बी अनुपात सी, 1/6, 1/8 और 1/9। तो सबसे पहले हमें इनको, ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है, इसको हम इंटीजर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मैं इसमें सम में किससे मल्टीप्लाई करूं, इन सब का देखिए एलसीएम कितना आ जाएगा, 6, 8 और 9, 6 और 8 9 यानी 36, तो ये हो जाएगा। ठीक है, 2 से और मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 36 दूनी 72। ठीक है, तो 8 नंबर 72, 9 8 72 और 6 लेकिन 6 6 दूनी में 12 6 72, तो ये 72 हमारा जो है इसके एलसीएम आ गया। ठीक है, तो इन सब में मैं क्या करने वाला हूँ, 72 से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, तो 72 इंटू 72 इंटू 72, तो ये कितना हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 8, तो हमें ये मिल गई। अब एकदम से हमें एग्जैक्ट जो है वो इंटीजर वैल्यू मिल गई है। दरअसल जो ये तीनों देख रहे हो आप, इसी का जो है वो बांटा गया है, इसी को आप देख सकते हो, इनको 12, 9 और 8, ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो इसी रेशियो में जो है बांटा गया। तो मतलब इन सब का योग जो है वो इसके बराबर होना चाहिए, जो टोटल राशि है, यानी 12 प्लस 9 प्लस 8 बराबर कितना हो जाएगा 3596 के। तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा 29 इक्वल टू हो जाएगा 3596। ओके, तो हमें निकालना क्या है,
हमें निकालना है यहाँ पर ए और सी की, यानी इसकी और इसकी डिफरेंस निकालना है। तो 12 में से 8 जाएंगे तो 4 डिफरेंस बचेगा, यानी आप देखिए यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3596/29 के। ठीक है, अब आप देखिए ऑप्शन यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो ऑप्शन देखो, यहाँ पर 0 यूनिट डिजिट है, यहाँ पर देखोगे 4 यूनिट डिजिट है, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 2 है। तो हम यूनिट डिजिट से ही इसे सॉल्व कर सकते हैं, पूरा हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर यूनिट डिजिट कितना है 6 है, ये 9 है, तो 9 का मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे 6 देखने को मिल जाए, यानी 9 को मैं जो है वो 9 चौक 36 होता है, 4 से करूँगा तब 36 आता है, यानी यूनिट डिजिट मुझे यहाँ पर 6 मिलेगा और ये भी 6 है। मतलब इसमें जब मैं डिवाइड करूँगा तो जो यूनिट डिजिट जो आएगा इसका इसका वो 4 देखने को मिलेगा मुझे। अब यहाँ पर आप देखिए 12 और 8 में डिफरेंस हमारा, यानी एक का देखा जाए यहाँ पर यूनिट डिजिट 4 आ रहा है। अब इनमें डिफरेंस देखोगे 12 8 में तो 4 आ रहा है, क्योंकि मुझे इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो 4 से मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे देखने को मिलेगा कि यूनिट डिजिट तो मेरा 6 आ रहा है। तो आप देखिए यहाँ पर एक ही ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है जिसका यूनिट डिजिट जो है वो 6 है, यानी आंसर जो है इसका हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप इसे सॉल्व कर सकते हो। मैंने यहाँ पर इसीलिए ऐसा करवाया क्योंकि हमें यूनिट डिजिट से यहाँ पर सॉल्व करना आसान हो रहा था। अगर आप इसको 3596/29 को डिवाइड करोगे और इंटू 4 करोगे तब भी आपका जो आंसर है 496 आएगा। ओके, तो आप इसे सॉल्व करके सीख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये हमें यहाँ पर नंबर सीरीज दी हुई है, इसमें से हमें अगला पद निकालना है 86 90 106 170। अगला पद निकालना है, तो देखिए इनके बीच डिफरेंस देखोगे आप 4 का डिफरेंस है, इनके बीच डिफरेंस देखोगे 90 और 106 के, तो 16 का डिफरेंस है। और यहाँ पर आप देखोगे 170 और 106 के बीच में, यानी 4 और ये बचेगा 6। अब आप देखिए यहाँ पर 4 16 और यहाँ पर 64 है, तो 4 का मल्टीप्लाई 4 से करूंगा तो मुझे 16 मिलेगा, फिर 64 का मल्टीप्लाई 4 से करूंगा तो 16 चौक 64 होता है। तो अगला क्या करना पड़ेगा, 64 में मुझे 4 का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना मिलेगा, यहाँ पर 4 चौक 16, हाथ से लगा 1, 4 छिंग 24 यानी 25, यानी 256 मिलेगा। मतलब ये संख्या बढ़ रही है, तो इसमें मैं यानी 256 170 में जोड़ूंगा तो मुझे यहाँ पर देखिए कितना मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा मुझे 426, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा 426, यानी थर्ड ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान से क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पर दोनों ही 6 क्वेश्चन मैथ्स और 6 क्वेश्चन रीजनिंग के लिए हुए हैं। तो ये आप देख रहे हो रीजनिंग के, तो यहाँ पर देखिए ये एक टेबल दिया हुआ है, इसको हमने यहाँ पर नंबर में लिखा हुआ है इसको। ठीक है, तो हमें पूछा गया है कि इसका जो है वो क्या होगा कोड, तो TAVLET। तो आप देखोगे कि अल्फ़ाबेट के हिसाब से जो है वो 1 2 3 आप करोगे, ABCD ऐसे 1 2 3, तो आप टी देखोगे तो टी जो है वो 20 नंबर पे आता है, जबकि यहाँ पर भी हमें 20 ही दिया हुआ है, तो इसका 20। ए जो है वो पहले पे आता है, तो ये हमें देखिए पहला मार्क्स दिया है। बी दूसरे पे आता है, एल जो है वो 12, ई जो है वो 5 और टी हमें 20 पर। तो बस हमें इसी का इसी तरीके से निकालना है, यानी RHESUS। तो आर कितने पे आता है, देखिए PQR, पी जो है 16 पे आता है, 16 17 18, तो 18 जो है ये हो जाएगा। ठीक है, एच की बात की जाए तो आई हमारा 9 पे आता है, तो एच हमारा कितने पे आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 8 पर। ई जो है वो 5 पर। एस की बात की जाए तो ये 19 पे आता है, और बात की जाए हमारा यू जो है वो टी के बाद आता है, तो टी तो 20 पर है, तो यू कितने पे हो जाएगा हमारा, बात की जाए तो यहाँ पर PQRS 16 17 18 19। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या है, यू है, तो यू की बात की जाए 21 पे आ जाएगा, और वहीं हम बात करें तो एस जो है 19 पे आ जाएगा। 18 8 5 19 21 19। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ है, देखिए एक चीज़ हमने यहाँ पर मिस्टेक की है। यहाँ पर देखिए T20 पर है, तो लास्ट में आप देखिए यहाँ पर 40 कर दिया गया है सीधा, मतलब 20 का 2 गुना कर दिया गया है, तो ये 40 हो रहा है। ओके, तो हम लास्ट वाला ही करेंगे, तो 19 का मैं 2 गुना करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 19 दूना 38 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अब हमें 8 वो 18 8 18 8 5
19, 21 और 38 ये हमारा दरअसल जो है वो कोड बनेगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमारा सेकंड ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जिस प्रकार डेनमार्क कोपेनहेगन से संबंधित है उसी प्रकार मिस्र जो है वो किससे संबंधित होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो डेनमार्क जो है देश है, इसकी जो कैपिटल है या राजधानी है वो क्या है, कोपेनहेगन है। ठीक है, तो मिस्र की क्या होती है, मिस्र की होती है काहिरा। ठीक है, तो जितने भी देश हैं उनके आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। पैसो अफ्रीका जकार्ता, जकार्ता जो है इंडोनेशिया के, अफ्रीका तो पूरा देश ही है, ये करेंसी दी हुई है, और काहिरा जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज होगा तो ये पैसो क्या है, वो करेंसी होती है। अफ्रीका पूरा एक कॉन्टिनेंट है, ठीक है, और जकार्ता जो है वो इंडोनेशिया की है, जबकि काहिरा जो है वो इजिप्ट की, या बात की जाए मिस्र की है। तो मिस्र को ही इजिप्ट कहा जाता है दरअसल। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन। अगला प्रश्न है यहाँ पर, अगला पद हमें यहाँ पर बताना है। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हो, तो देखो ए के बाद जेड आ रहा है, यानी यहाँ पर -1 देखने को मिला है, और एच के बाद एफ है, तो इसमें हमें कितने का -2 देखने को मिल रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, हमें ये मैं क्या करता हूँ यहाँ से इस तरफ से कर लेता हूँ, मुझे आसानी। जेड के बाद ए, एफ के बाद एफ, ई, एफ, जी, एच, यानी आप देखोगे जेड, जेड के बाद ए हो रहा है, फिर एफ, जी, एच आ रहा है। ठीक है, फिर बी के बाद आप देखोगे इधर, बी से इधर जा रहा हूं मैं, याद रखना। तो बी, सी, डी, ई, फिर आप देखोगे डब्ल्यू के बाद ए, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, ए, फिर बाई के बाद डी आ रहा है, तो बाई, जेड, ए, बी, सी और डी, यानी एक एक करके बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर 0 का डिफरेंस है, यहाँ पर +1, यहाँ पर +2 कर दिया गया है, मतलब अलग अलग अल्फाबेट। अगर हम वैसे भी कहें तो +1, +2, +3, +4, +5 इस तरीके से बढ़ रहा है। तो इसी तरीके से हम इसमें देखेंगे, तो हमें देखिए हम इधर से इधर गए हैं, याद रखना है, तो इसी तरीके से हम इधर से इधर आएंगे। तो देखिए इस भी बात ही जाए तो यू पहले आता है, तो यू भी, फिर देखिए फिर हम +2 करेंगे, तो आप देखोगे बाई, एक्स, वाई, जेड, ए आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन, देखिए आप ऑप्शन भी एक बार देख लिया करो। देखिए एक ही ऑप्शन हमेशा दिया हुआ है, यहीं पर 2 के हमें अल्फाबेट निकाले हैं, वही हमारा आंसर आ गया दरअसल। तो ये ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा दरअसल UYIKM, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी ये तो गलत ही है, बस इन दोनों में कन्फ्यूजन थी। तो यहाँ पर बाई है, यहाँ पर जेड है, तो ये गलत हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर हमें अंग्रेजी के साफ शब्दकोश से बताना है। ये हमें जो है यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं, तो देखिए RE, RI, RI, RA और RO। तो सबसे पहले देखिए कब सब में जो है वो R तो कॉमन दिया ही हुआ है। अब देखिए ए पहले आता है, तो ये हमारा पहले नंबर पे आएगा, क्योंकि RA। ठीक है, फिर ABCDE, ई आता है, तो जाहिर सी बात है ये वाला ई वाला है यहाँ पर है, तो ये दूसरे स्थान पर आएगा। ठीक है, अब देखिए ओ तो बाद में आता है, तो इसे छोड़ो, इन दोनों में देखेंगे तो RI, फिर एम दिया है, यहाँ पर एस दिया है, तो एम पहले आता है, यानी ये तीसरे स्थान पर आएगा, और ये चौथे स्थान पर आएगा, तो ये वाला 5वें स्थान पर आएगा। यानी 4, 1, 2, 3 और 5, ये हमारा जो है कोड बनेगा। तो 4, 1, 2, 3, 4, 1, 4, 1, 2, 3, 5, यानी डी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, इसमें हमें अगला पद निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चनों में देखो बहुत बड़ा दिया हुआ है, लेकिन आसान होते हैं। अब देखिए आर के बाद यहाँ पर यू, यू के बाद एक्स, एक्स के बाद ए के बाद डी, डी के बाद जी, तो RSTU आ रहा है। ठीक है, फिर यू से स्टार्टिंग होगी, UVW, एक्स आ रहा है, देखिए एक्स आ गया, फिर XYZ, ए आ गया, ए आ गया, फिर ABCD आ गया, तो डी आ गया, देखिए यहाँ पर GHIJ। तो अगली बार क्या होना चाहिए, जे होना चाहिए, तो जे यहाँ पर आएगा। अच्छा यहाँ पर देखिए DEFG होना चाहिए, तो GHIJ। ठीक है, तो जे आना चाहिए। अब देखिए एक ही ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है जिसमें जे दिया हुआ है, बाकी आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ये हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए, ए का अर्थ हमें जोड़ो दिया हुआ है, बी का अर्थ गुणा, सी का अर्थ घटाना, डी का अर्थ हमें जो है भाग दिया हुआ है, तो हमें बताना है कि इसका मान कितना।
तो देखिए 483 है, तो डी का अर्थ देखोगे आप यहाँ पर क्या है, भाग है, तो भाग यानी 23 से भाग करूंगा इसमें, ठीक है। फिर ए का अर्थ देखोगे यहाँ पर जोड़ो है तो प्लस लगाऊंगा और ये 93 है। फिर सी का अर्थ देखोगे यहाँ पर आप घटाना है तो -16 और बी का अर्थ है गुणा यानी 4। बस इसको सॉल्व कर लूंगा तो 23 से मैं इसे डिवाइड करूंगा, 23 दूना 40 होता है, ठीक है, 23 दूना 40, 2 बचेगा, 23 एकम 23 यानी 21 बार जाएगा, प्लस 93 माइनस 16 चौक 64 होता है। तो ये इनको जोड़ लेते हैं, इनको घटा देते हैं, यानी 2193 को जोड़ूंगा तो ये 4 और इसको घटा देता हूँ तो यहाँ पर आप देखोगे 0 यानी 50 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। थर्ड ऑप्शन जो है इसका आंसर को डाउनलोड करना है, टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा और बाकी की अपडेट भी आपको प्रोवाइड हो जाएंगी। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।